कर्क राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक का यह हफ्ता आपकी जिंदगी के अंधेरे कुएं से बाहर आने का हफ्ता है। तैयार हो जाएं, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में एक ऐसा ज्योतिषीय चमत्कार होने जा रहा है जिसकी गूंज आपके भाग्य और आपके करियर पर साफ सुनाई देगी। आपके भाग्य स्थान पर ग्रहों का एक ऐसा शक्तिशाली जमावड़ा लगेगा जो आपकी बुद्धि, आपकी सोच और आपकी बंद किस्मत को उस उजाले की ओर ले जाएगा जहां सिर्फ सफलता और सुकून है। क्या आप उस नीच भंग राजयोग के लिए तैयार हैं? बुध आदित्य राजयोग के लिए तैयार हैं, जो इस शनिवार आपके भाग्य के बंद ताले खोलने वाला है। तो चलिए, इधर उधर की बातों में समय खराब किए बिना सीधा इस सप्ताह की उस ज्योतिषीय हकीकत को समझते हैं जो आपकी दुनिया बदलने का पूरा दम रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे प्यारे कर्क राशि वाले दोस्तों, अप्रैल महीने का यह दूसरा सप्ताह आपके जीवन के लिए राहत की एक नई सांस और बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहा है। इस हफ्ते ग्रहों की बिसात कुछ ऐसी बिछी है कि बुधदेव आपके अष्टम भाव के अंधेरे कुएं से निकलकर सीधे आपके भाग्य के उजाले में प्रवेश करने वाले हैं। भले ही शुरुआत में चंद्रमा की चाल आपको थोड़ा थकाएगी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह के दिन ढलते चले जाएंगे, कामयाबी के नए रास्ते खुद खुद आपके सामने खुलते चले जाएंगे। सबसे पहले गहराई से एक नज़र डालते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर। दोस्तों, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 12वें भाव यानी खर्च और विदेश के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। केतु महाराज आपकी राशि के दूसरे भाव यानी धन, वाणी और कुटुंब स्थान पर संचार कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा कड़वा बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। शुक्र देव इस वक्त आपके 10वें भाव मेष राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी हलचल आपकी राशि के भाग्य भाव यानी 9वें भाव पर है, जहां सूर्य, मंगल और शनि की युति पहले से बनी हुई है। और इस शनिवार यानी 11 अप्रैल को बुध भी अष्टम भाव से निकलकर अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे एक शानदार नीच भंग राजयोग और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। चलिए, अब हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपसे थोड़े अनुशासन की मांग करेगा। 12वें भाव में बैठे गुरुदेव और दूसरे भाव के केतु महाराज आपको खान पान में लापरवाही के कारण पेट की तकलीफ दे सकते हैं। भाग्य भाव में बैठे शनि और मंगल की विस्फोटक युति के कारणवश आपको पैरों में दर्द या शरीर के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है। हालांकि शुक्र का 10वें भाव में होना आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा, विशेषकर सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे। तब आपको वायरल इन्फेक्शन या मौसमी बीमारियों से बचना होगा। बस आपको पर्याप्त नींद लेनी है और तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देना है। अब बात करते हैं शिक्षा की। कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टम भाव से बुध का निकलना आपके दिमाग से बोझ को कम करेगा। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव में बुध का जाना और बुध आदित्य का निर्माण उन विद्यार्थियों के लिए शुभ है जो उच्च शिक्षा या रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की योजना बना रहे हैं तो 12वें भाव के गुरु और 10th हाउस के शुक्र आपको सही रास्ता दिखाएंगे। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर विस्तार से बात करें तो यह सप्ताह आपके रिश्तों में नई ताजगी लेकर आ रहा है। भाग्य स्थान पर ग्रहों की शुभता आपके साथी के साथ तालमेल बढ़ाएगी। अगर आप सिंगल हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो सप्ताह का अंतिम हिस्सा आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी का भाग्य आपको लाभ दिलाएगा। उनके साथ किसी धार्मिक यात्रा का योग इस सप्ताह बन सकता है। वीकेंड में चंद्रमा का दाम्पत्य भाव पर संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। बस दूसरे भाव के केतु के कारण अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि एक गलत शब्द आपके रिश्तों की मधुरता बिगाड़ सकता है।
अब बात उस क्षेत्र की जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति। दोस्तों, करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए राहत भरा साबित होगा। शनि, मंगल और सूर्य का भाग्यभाव में होना आपको कर्मठ बना रहा है। और शनिवार को जब बुध भी वहां पहुंचकर नीच भंग राजयोग और बुध आदित्य योग बनाएंगे तो आपके भाग्य की मजबूती से बिगड़े काम बनने लगेंगे। व्यापारी दोस्तों को दूर की यात्रा से बड़ा मुनाफा मिल सकता है। वहीं नौकरी पेशा दोस्तों को विदेश से जुड़ा कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो गुरु का 12वें भाव में होना और केतु महाराज का दूसरे भाव धन भाव में होना खर्चे तो बढ़ाएगा, लेकिन भाग्य भाव की मजबूती यह सुनिश्चित करेगी कि पैसा भी आता रहे। सप्ताह के अंत में आपको धन निवेश के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। संतान पक्ष की बात करें तो संतान के भाग्य में वृद्धि होने से आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। पंचम भाव का स्वामी मंगल भाग्य स्थान में शनि के साथ है, जो बताता है कि आपकी संतान अपने करियर में बहुत मेहनत कर रही है। उनकी किसी विशेष उपलब्धि से आपका सामाजिक रुतबा बढ़ेगा। गुरुदेव की कृपा से संतान से जुड़ी किसी बड़ी चिंता का अंत इस सप्ताह हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और वह है चंद्रमा की चाल। चंद्रमा ही वह मन का स्वामी है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके पल पल बदलते मूड को पूरी तरह से संचालित करता है। इस सप्ताह चंद्रमा वृश्चिक, धनु और मकर राशि से होकर गुजरेंगे। आइए जानते हैं कि चंद्रमा की यह चाल आपके जीवन में क्या करेगी, कमाल या मचाएगी कोई बवाल। सप्ताह की शुरुआत यानी 6 और 7 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव यानी वृश्चिक राशि से सफर शुरू करेंगे। यह समय आपकी क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन का है। विद्यार्थी और कला जगत से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन चंद्रमा यहाँ नीच राशि के होने से बच्चों को लेकर मन भावुक रह सकता है। शेयर मार्केट या सट्टे से जुड़े कामों में इन 2 दिनों में जोखिम ना लें। इसके बाद 8 अप्रैल की सुबह के 5:53 पर चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव यानी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुधवार और गुरुवार का समय आपको अपने शत्रुओं और विरोधियों पर नजर रखने को कहेगा। छठा चंद्रमा कभी कभी कर्ज या रोग की चिंता दे सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध मजबूती प्रदान करेगा, शत्रु दबे रहेंगे। इन 2 दिनों में किसी को भी पैसा उधार ना दे, वरना वापस मिलने में देरी हो सकती है। फिर आएगा आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव और सफलता का समय। 10 अप्रैल शुक्रवार की शाम के 6:03 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके छठे भाव से प्रस्थान कर सप्तम भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आएंगे, आपके व्यापार और साझेदारी में एक नई ऊर्जा आएगी। शुक्रवार की रात, शनिवार और रविवार को आपका पार्टनरशिप में कोई काम सफल होगा। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। राशि पर राशि स्वामी चंद्रमा की दृष्टि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। मन में भी प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी, लेकिन असली महा ब्रेकिंग न्यूज अभी बाकी है। 11 अप्रैल शनिवार को बुध भी राशि बदलकर मीन राशि में चले जाएंगे। बुध का भाग्यभाव में प्रवेश कर्क राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अभी तक जो बुध अष्टम भाव के अंधेरे कुएं में फंसे हुए थे, इससे आप बुद्धि का व्यर्थ के कार्य में अधिक प्रयोग कर रहे थे, वो अब भाग्य के उजाले में आकर बहुत बड़ी राहत देंगे। बौद्धिक क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ बुध भले ही नीच के होंगे, लेकिन नीच भंग हो रहा है। अब आपके भाग्यभाव में 4 शक्तिशाली ग्रहों की चौकड़ी जमेगी। शनिवार और रविवार का दिन आपकी लंबी दूरी की यात्राओं और किस्मत के दम पर बड़े काम पूरे करने के लिए शक्तिशाली समय है। कुल मिलाकर देखें तो कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुरुआत में मेहनत और भावुकता, मध्य में विरोधियों पर विजय और अंत में भाग्य के एक बहुत बड़ा जैकपॉट लेकर खड़ा है। ग्रहों की यह दुर्लभ युति आपको अष्टम भाव की परेशानियों से मुक्त कर देगी। बस आपको अपने संकल्प और अपनी मेहनत को जारी रखना है। उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपके आने वाले सप्ताह को बेहतर और खुशहाल बनाने में पूरी तरह से मददगार साबित होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कर्क राशि वाले सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ज्योतिष की ऐसी ही सटीक और शोधपूर्ण जानकारियों के लिए अपने इस
भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।